हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कराने वाले संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके एग्ज़ाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम आपको वो कराने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन है 1940, 47, 48, 1891। तो इसका सही ऑप्शन है 1946। 1946 सेप्टेम्बर में हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 सितंबर महीने में हुआ था। क्वेश्चन दूसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक और अंतिम बैठक कब हुई थी। तो इसमें पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों, ये ऑप्शन दे के रखें आप सोचना। तो इनमें से है सेकंड ऑप्शन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। तीसरा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इनका सही आंसर आएगा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। अगला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। पहली बैठक वो यहाँ पर देख लीजिए आप। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अभी ये है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो ये संविधान हमारा लागू हुआ था, हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे 2 दिन पहले ही हमारी संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी बैठक के अंदर जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वे बनाए गए थे। इसी जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान की, उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्रपति चुना गया था। अगला है, संविधान किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के जो भाग 3 है उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। किस भाग को कहते हैं मैग्ना कार्टा? संविधान के भाग 3 को। इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया या और हो गया समानता का अधिकार, जो भी आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 32 के अंदर। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे हमारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने से जो संविधान के उपचारों का उल्लेख किया गया आर्टिकल 32 में से संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार थे जो, इनको संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को, जिनका वर्णन आर्टिकल 32 में है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था? तो पहले हमारे मौलिक अधिकार थे वो जो 7 थे, फिर जो संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया, उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार 6 रह गए थे। तो ये पूछ रहा है जो संपत्ति का अधिकार था उसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा निकाला गया था? तो ये हमारा निकाला गया था 44वें संशोधन हुआ था, जो संविधान का 44वां संशोधन 1978 में। इसके दौरान संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कब किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना का जो संशोधन है वो पहली बार कब किया गया था? तो आपको बताना है। तो पहली बार संविधान की प्रस्तावना का संशोधन है जो
वो 1976 में किया गया था। 1976 में 42वें जो संशोधन हुआ था संविधान का, उस 42वें संविधान संशोधन 1976 में था। उसमें जो संविधान की प्रस्तावना उसका पहली बार संशोधन किया गया था। जो संविधान की प्रस्तावना उसका पहली बार संशोधन किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो आपको बताइए कब लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान इनमें से। तो जम्मू कश्मीर का संविधान भी लागू हुआ था हमारा, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। नहीं 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा जो जम्मू कश्मीर का संविधान है। तो ये जो जम्मू कश्मीर का संविधान है, ये सॉरी गलत हो गया था दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया था। तो ये जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। ठीक है, आई एम सॉरी, ये गलती हो गई थी, मैंने ठीक करी है अभी। अगला है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। बेनीगल नरसिम्हा राव या JB कृपलानी थे या हरेंद्र सिंह मुखर्जी थे, कौन थे इसमें से। आप सोच कर बताइए कौन थे। तो ये थे हमारे हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा ये थे, ये जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे JB कृपलानी है जो ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे। और ये बेनीगल नरसिम्हा राव है, ये हमारे सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार।